आप सभी को निम्न प्रणाम, जय श्री राम। कल एक भक्त आए बालाजी महाराज के और वो बाड़मेर से थे। तो उनका मैंने कुछ परिचय नहीं लिया, नहीं उनका कोई फोटो लिया, नहीं कोई मैं उसकी रील बनाई। आए बालाजी के और उनकी यात्रा थी बाड़मेर से सालासर बालाजी, सालासर बालाजी से मेहंदीपुर बालाजी और मेहंदीपुर बालाजी से जो है बागेश्वर धाम तक की यात्रा उनकी थी। उनकी एज, साहब की एज 55 साल की थी। देश की सेवा करके आए और जब उन्होंने अपना दुखड़ा सुनाया मुझे और मेरी होटल पे आए तो मैंने पूछा भाई खाना खाना है? तो उन्होंने बोला हाँ खाना तो खाएंगे। तो मैंने उनको खाना खिलाया और जब खाना खाते खाते मुझे वो अपना दुख सुना रहे थे, अपनी अंदर की भावना सुना रहे थे। और ये तब होता है, ये उन्हीं के साथ में सुनाते जो बात समझ सकता है कोई बंदा, ठीक है। और हर किसी के सामने इस प्रकार की बातें कही भी नहीं जाती और कह भी नहीं सकता है। बालाजी महाराज उसको कहने भी नहीं देते, क्योंकि जब मेरी होटल पे बालाजी नाम लिखा हुआ था, बालाजी भोजनालय, और मेरे पास में आए, खाना खाया और खाना खाते खाते वो अपनी जो दुख मुझे सुना रहे थे। बोला कि भाई ऐसी ऐसी परिस्थिति मेरे साथ में हुई और लोग जब कोई बंदा सुख होता है तो वो सुख देखा नहीं जाता और उसको दुखी देखना लोग पसंद करते हैं। तो वही मेरे साथ में हुआ। कुछ लोगों ने मुझे इस प्रकार की मेरे साथ में जो वार्तालाप हुई, इस प्रकार की मेरे साथ में घटना घटित हुई। और मैं जब बालाजी महाराज के चरणों में जुड़ा, बालाजी महाराज की मैंने वहाँ बागेश्वर धाम जाना शुरू किया और मैं बागेश्वर धाम करीबन 21 बार जा चुका हूँ। और इस बार की जो मेरी यात्रा है, जो मैं पैदल यात्रा कर रहा हूँ, और मेरे पिताजी मेरे साथ में चले थे और पिताजी का तो वहाँ जो है गुरुजी से दर्शन हो गए और उनसे वार्तालाप भी हुई। और पिताजी जिस चीज़ के लिए गए थे वो उसमें उनका लाभ भी हुआ। उसके भाई को जब उसके भाई में कुछ ऐसी दिमागी हालत तो हो गई, वो पागल टाइप का हो गया। तो जब वो बालाजी बागेश्वर धाम गए तो उनको 100% फ़ायदा मिला और अब वो खुद दर्शन करने जाते हैं, वहाँ बागेश्वर धाम जाते हैं, खुद दर्शन करने के लिए जाते हैं। और पिताजी गए और पिताजी जाने के बाद में पिताजी को गुरुजी ने पूरी एकदम जो बात बताई, क्लियर बात बताई। और उसको पागल, बचपन से पागल नहीं थे, पागल कराने वाले उनके परिवार के लोग थे। और उन्होंने उनके साथ में कुछ ऐसी घटना की, जादू टोना टोटके किए और उसकी ऐसी हालत हो गई। तब बालाजी महाराज के चरणों में जुड़े, बालाजी महाराज से जुड़े, बागेश्वर धाम से जुड़े, तो उनको बहुत आराम है और वो अपने आप जो है वहाँ दर्शन करने बालाजी महाराज के बागेश्वर धाम जाते हैं। और पिताजी भी एक बार गए और गुरुजी से मुलाकात पिताजी की हो चुकी है। और मेरी मुलाकात हुई नहीं थी, पर तुम्हें गुरुजी से दर्शन मुझे भी हो गए, आशीर्वाद मुझे भी मिल गया। पर तुम मेरी मुलाकात, मेरी जो जिस चीज़ की मनोकामना थी वो उसके लिए अर्जी स्वीकार नहीं हुई थी। मेरे पिताजी की, मेरे भाई की अर्जी स्वीकार हुई थी। पर तुम मेरे जिस चीज़ से जो चीज़ से मैं जूझ रहा था उसमें मुझे आराम मिला, फ़ायदा मिला। और इसीलिए मैं अब की बार जो जा रहा हूँ, साइकिल यात्रा कर रहा हूँ धाम तक, बागेश्वर धाम तक की मेरी यात्रा है। और मेरी एज 55 साल हो चुकी है। थोड़ा सा शरीर में इतनी एनर्जी नहीं रहती, फिर भी बालाजी महाराज की कृपा से मैं बहुत स्वस्थ हूँ। मेरी ये मनोकामना पूर्ण होगी। तो मेरे मन से एक ही विचार आ रहा था कि भगवान तेरी मनोकामना पूर्ण करेगा। फिर मैंने खाना खिलाया, मुझे तो फौजी साहब ने मुझे जो अपना दुख सुनाया, तो मैंने कहा फौजी साहब चिंता मत करो, बालाजी के शरण में गए हो तो बालाजी महाराज आपका बाल भी बांका नहीं होने देंगे और आप चिंता मत करो। और आपके साथ में जिन लोगों ने बुरा किया है उनका कर्म जाने, उनका धर्म जाने। ये कराने वाला परमात्मा की, बालाजी महाराज की कृपा थी। बालाजी महाराज ये चाहते थे कि इस भगत को मैं जो है कष्ट में नहीं देखना चाहता, इसलिए आप उनसे जुड़े हो तो आप सौभाग्यमान हो सब, और उनसे बालाजी से जुड़े रहना। आपकी मनोकामना बालाजी महाराज बागेश्वर धाम आपकी पूर्ण करेंगे और आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। भगवान से दुआ करता हूँ आपके स्वास्थ्य अच्छा हो और आपकी यात्रा मंगलमय हो। और तो भक्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, अपने भक्तों तक पहुँचाना,
क्योंकि किसी के साथ में बुरा मत करो, हो सके तो किसी की मदद करो, सहायता करो, पर तो किसी के साथ में बुरा मत करो। और किसी के साथ में बुरा करने से आपको क्या मिलने वाला है देखो। तो इसीलिए बालाजी महाराज के चरणों में जुड़े रहना और भगवान की भक्ति करते रहना, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहना, और आपको बालाजी महाराज की कृपा से सब कुछ अच्छा होगा। और इस वीडियो को आगे शेयर करें। आप सभी को मेरा पुनः न्यून प्रणाम। जय श्री राम, हरे कृष्णा, राधे कृष्णा, हर हर महादेव।